नमस्कार दोस्तों, एक नई टॉपिक के साथ आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर पीपीजीएस के अंदर। मैं प्रतिपाल यादव आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर साथियों, डियर स्टूडेंट्स, यूएनओ आज वर्तमान समय के अंदर यूएनओ का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, क्योंकि यूएनओ एक प्रकार से अगर हम बात देखें जो रोल गांव में ग्राम पंचायत काम करती है, इन द सेम वर्ल्ड लेवल पर वही काम यूएनओ करता है। तो आप समझ सकते हैं कि गांव में जिस प्रकार ग्राम पंचायत छोटे मोटे झगड़ों को निपटाती है, उसी प्रकार जो यूएनओ है वो बड़े लेवल पर बड़े जो मैटर्स होते हैं, देशों के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उनको सुलझाने का काम करता है। तो यूएनओ के द्वारा अभी 3 मई को यूएनओ ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो अभी 3 मई को यूएनओ के द्वारा घोषणा की गई है। अब आप प्रश्न ये होता है यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। देखिए प्यारे दोस्तों, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। उससे पहले विश्व 2 युद्धों को देख चुका था, 2 विश्व युद्धों को देख चुका था। उन दोनों ही विश्व युद्धों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में एक प्रकार से नरसंहार हुआ था, बहुत अधिक लोग मारे गए थे, देश के देश बर्बाद हो गए थे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। ऐसी स्थिति में विश्व को आने वाले युद्ध से बचाने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितनी भी जीते हुए देश थे, उन सभी जीते हुए देशों ने एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य मोटो ये था टू मेंटेन पीस, अर्थात शांति बनाए रखना, सभी देशों के बीच में सहयोग बनाए रखना, शांति बनाए रखना। इस मेन मोटो के साथ यूएनओ की स्थापना की गई थी। और यूएनओ की जो स्थापना की गई थी वो डेट आप याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945। इसी कारण हम 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। 1940 को इसकी स्थापना हुआ था, इसका जन्म हुआ था एक प्रकार से। गठन के समय कितनी कंट्रीज़ ने उस अधिकार पत्र पर घोषणा की थी, तो जब इसका ऑर्गेनाइजेशन गठन हुआ उसमें 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके लिए जो अधिकार पत्र लाया था उस पर 50 देशों ने सिग्नेचर किए थे। पोलैंड जब सिग्नेचर किए जा रहे थे, पोलैंड उस समय मौजूद नहीं था, तो पोलैंड ने उस समय दस्तक नहीं कर बाद में पोलैंड के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दी गई। वह 51वें देश के रूप में, याद रखेंगे, पोलैंड 51वें देश के रूप में यूएनओ का मेंबर बना था। तो याद रखेंगे 51वां देश कौन सा था? पोलैंड था, जिसने इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और वो इसमें सम्मिलित हो गए। अक्सर इसका हेड ऑफिस पूछा जाता है, तो इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर है। अमेरिका, न्यूयॉर्क के अंदर यूएनओ का हेड ऑफिस है। इसके वर्तमान सदस्य संघों की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 193 देश, 193 इसके वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। भारत ने हमेशा यूएनओ के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। जब भी शांति सेना की जरूरत पड़ी है, भारत ने हमेशा सेनाएं भेजी हैं। यूएनओ के अंदर हमेशा शांति स्थापित करने में भारत का योगदान रहा है, सेना हमेशा दी है। आर्थिक मदद का कोई मामला है तो भी भारत खड़ा रहा है। तो भारत यूएनओ के लिए हमेशा तत्पर रहा है, हमेशा खड़ा रहा है। तो भारत इसमें 30 अक्टूबर 1948 को इसमें सम्मिलित हुआ था। 30 अक्टूबर 1948 को भारत इसका मेंबर बना था। उद्देश्य मैंने अभी कहा था, यूएनओ का मेन जो मोटो है, मेन जो उद्देश्य वो है देशों के बीच में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, एक दूसरे देश को दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा करने से रोकना। विश्व में जो गरीबी फैल रही है, जो महामारी फैल रही है, उसमें देशों की सहायता करना, जो बच्चों के लिए काम करना, कुपोषण से पीड़ित उनके लिए काम करना, गरीब देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब उनके लिए काम करना, अभी जो कोरोना महामारी आ रही है उसके लिए काम करना। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो यूएनओ देखता है। यूएनओ के अगर ऑर्गन्स की बात करें तो यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं। 6 प्रमुख अंग याद रखना। पहला इसका जनरल असेंबली, पहला अंग यूएनओ का जनरल असेंबली है। सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल है। थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। और जो चौथा इसका ग्रुप है ट्रस्टीशिप है। 5वां इसका जो अंग वो है सेक्रेटरीट है। और 6 जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस हेग, नीदरलैंड है। हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेड ऑफिस है। और इसके अंदर 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस इसमें जस्टिस देने का काम करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन जो 5 सदस्य होते हैं वो परमानेंट सदस्य होते हैं। उनकी हम बात करें, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये इसके 5 परमानेंट सदस्य हैं। लगातार भारत विश्व में प्रोग्रेस करता जा रहा है और सही मायनों में यूएनओ को अपना विस्तार करना चाहिए। और भारत ये लंबे समय से मांग कर रहा है कि उसको यूएनओ के अंदर परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये जो चाइना है ये बार बार टांग अड़ाता रहता है, लगातार गतिरोध उत्पन्न करता रहता है। सही मायनों में यूएनओ के अंदर आज भारत की दावेदारी बनती है और यूएनओ को अपना विस्तार करते हुए भारत को तुरंत अपना उसका मेंबर बनाया जाना चाहिए। तो ये भारत का राइट भी है और इसके लिए भारत अपनी दावेदारी भी कर रहा है और ये भारत का अधिकार भी है। अस्थायी सदस्य
अगर अस्थायी सदस्यों की बात करें तो 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य भी जैसे अब अपना भारत, इंडिया है, आयरलैंड है, केनिया है, मैक्सिको है, नॉर्वे है, इंडोनेशिया है, नाइजर है, ट्यूनीशिया है। ये देश हैं कुछ जो अस्थायी सदस्य देश बनाए गए हैं और अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। 2 साल इनका टर्म पाया जाता है। भारत अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2021 में जो अगस्त 2021 में यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी अध्यक्षता करेगा भारत। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं इसके सभी सदस्यों को अल्फ़ाबेट के हिसाब से प्रत्येक कंट्री को, प्रत्येक देश को एक एक महीने के लिए इसके अध्यक्ष बनाया जाता है, सभी का नंबर लाया जाता है। सही मायनों में मैं यूएनओ से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यूएनओ पीसफुल तरीके से काम करे, ऑनेस्टी से काम करें और सभी देशों की एक समान रूप से सहायता करें। कई बार यूएनओ के काम में भेदभाव भी देखा गया है। यूएनओ कई बार काम करते इसमें भेदभाव भी कर देती है, सभी राष्ट्रों के साथ एक समान व्यवहार नहीं करती है। तो यूएनओ को अपनी शक्ति, अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर विश्व को युद्ध से बचाना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक रूप से जो देश पिछड़े हुए हैं उनकी मदद भी करनी पड़ेगी। यूएनओ को अपनी भूमिका सही ढंग से निभानी पड़ेगी ताकि विश्व आगे बढ़ सके और देशों के बीच में गतिरोध उत्पन्न नहीं हो। वंदे मातरम।